हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल मैंने मायदूती के ग्लूटाथाइन के ऊपर एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जिसके कमेंट सेक्शन में बार बार एक ही कमेंट आ रहा है कि सर मायदूती में दो ग्लूटाथाइन सप्लीमेंट आते हैं, एक है 40% कंसंट्रेशन वाला, एक है 85% कंसंट्रेशन वाला। अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि दोनों आफ्टर ऑल है तो ग्लूटाथाइन ही, इसलिए दोनों को ही लेने से आपको स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ साथ दोनों ही आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि 85% वाले का बेनिफिट क्या है। तो देखिए, 85% का मतलब यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी से है, यानी कि ये ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। लेट से आपने 650 mg की ग्लूटाथाइन की एक टैबलेट ली, तो सारे का सारा तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, बॉडी कुछ परसेंटेज ही एब्जॉर्ब कर पाती है। तो 85% कंसंट्रेशन वाला आप लेते हैं तो 650 mg का 85% बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। वहीं पर अगर आप 40% वाला लेते हैं तो 650 mg का सिर्फ बॉडी 40% ही एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आ गई आपको बात? तो ये सारा जो खेल है एब्जॉर्प्शन रेट का है। 85% वाले का एब्जॉर्प्शन अच्छा है, इसलिए रिजल्ट फास्टर होंगे। 40% वाले का रिजल्ट थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 40% वाला बेकार है या 85% वाला ज्यादा बेहतर है। रिजल्ट आपको दोनों के ही देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 40% वाले के रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाए और कई बार होगा कि 85% वाले के रिजल्ट जल्दी मिले। तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है। ऑल्सो 40% वाले का एक और बेनिफिट है कि ये 85% वाले से सस्ता भी है, क्योंकि 40% वाले की अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो 1400 1450 रुपए के आसपास आती है। वहीं पर आप 85% कंसंट्रेशन वाले की बात करेंगे तो 85% की प्राइसिंग है 1800 रुपए, यानी कि दोनों के बीच में 350 400 रुपए का फर्क है। तो जिनका बजट कम है उन्हें 40% वाला लेना चाहिए। जिनका बजट ठीक ठाक है वो 85% वाला भी ले सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा है और आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दीबाजी में आप, जो कि हर व्यक्ति होता ही है आजकल, तो आपको 85% वाला पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि 85% का एब्जॉर्प्शन अच्छा है, इसलिए रिजल्ट्स भी फास्टर होंगे। तो आप 2 से 3 महीना 85% वाला लेके अपने पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप मेंटेनेंस फेज में आ जाते हैं, बिकॉज आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं जितने भी आने थे, अब आपको सिर्फ मेंटेन करना है। तो आप 40% वाला ले सकते हैं और इसे आगे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ऑल्सो यहाँ पर एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप एक बिगिनर है और लाइफ में आपने कभी कोई ग्लूटाथाइन सप्लीमेंट नहीं लिया है, तो मेरी जो सलाह यही रहेगी कि आप 40% वाला पहले ट्राई करें। 2 महीना 40% ले लें ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए 85% वाला एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर आप 2-3 महीना 85% वाला ले सकते हैं। जब आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाए तो आप वापस से शिफ्ट कर सकते हैं 40% पे, जिससे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहेंगे। तो जितने भी मेरे भाई हैं जिनको कंफ्यूजन हो रहा था, आई थिंक उनका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। ये पर्सन टू पर्सन या सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा कि आपके लिए कौन सा बढ़िया है। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ सिचुएशंस भी दे दिए कि इस सिचुएशन में 40% वाला ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि बजट कम है तो 40% लीजिए, जैसे कि अगर आप बिगिनर है तो 40% लीजिए, लेकिन जल्दीबाजी वाले हैं तो 85% वाला लीजिए। अब कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर तुम इन दोनों ही सप्लीमेंट्स को खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो अभी के अभी और यहाँ से तुम इसे खरीद सकते हो और यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के दिन शुभ रहे। जय श्री राम।